तो आखिर वो समय आ चुका है जिस समय का हमें पूरे साल इंतजार था, यानी कि सर हमारे पेपर आ चुके हैं। जिस समय के लिए पूरे साल हम मेहनत कर रहे थे, आखिर वो टाइम आ चुका है। उसी के रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके सामने बेटा डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आपने जितना पढ़ा था सब रिवाइज कर लिया है, अब कुछ नया आपने नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, जब एग्जामिनेशन हॉल की ओर आप निकलोगे घर से, तो आपके चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए और अपना सब सामान जो है चेक करके आप निकलेंगे। क्या सर? सबसे पहले अपना रोल नंबर, अपने जो आपके पास पेन है, अपना वॉच हो गई, आपका कैलकुलेटर हो गया, पानी की बोतल, ये सब बेटा अपने साथ लेके रखना। कैलकुलेटर साइंटिफिक अलाउड नहीं है, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर अलाउड है। आपका जो वॉच है वो भी सुई वाली वॉच लेके जाना, डिजिटल वॉच लेके नहीं जाना, लेकिन साथ जरूर लेना, ठीक है। दूसरी बात, जब बच्चों आप अपने एग्जामिनेशन हॉल की ओर जाओगे, तो सब कोशिश करना 30 से 45 मिनट पहले अपने एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाना, अपनी सीट पे बैठ जाना, जितना भी सामान है अपने टेबल पे रख देना। वॉच का कोशिश करना अपने सामने रखना, हाथ से लगा के नहीं रखना, ठीक है। ओके। तीसरी बात, जब आपके सामने बच्चा आपका एग्जामिनेशन में आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, उस क्वेश्चन पेपर को देख के घबराना नहीं है, एक लंबी सांस लेनी है, उसको रिसीव करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स आपने सिर्फ इतना लगाना है, उसको स्कैन कर देना। क्या मतलब स्कैन करने का? ये चेक करना कि सर जी कौन सा टफ है, कौन सा इजी क्वेश्चन आया है। जो आपको आता है सबसे पहले वो देख लेना और उसको ही लिखना सबसे पहले ट्राई करना, क्योंकि अगर आप जो आता है सबसे पहले वो लिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इससे बेटा बूस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, क्लियरली अलग अलग उसको लिखना। पार्ट ए में एमसीक्यू होते हैं बेटा, उसका क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर लिखना, पहले का ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये। अगर बाई चांस आपको एक्स्ट्रा शीट लगती है तो एक्स्ट्रा शीट लेने में हिचकिचाना नहीं है, वो आपके लिए ही होती है, वो भी बेझिझक मांगना और बेटा उस पर लिख देना। चौथी बात, बाई चांस कोई न्यूमेरिकल आता है या आपने रफ करनी है तो अलग से पेज पे रफ करना और ऊपर लिख देना कि ये क्या है, रफ है, और कोशिश करना नीट एंड क्लीन लिखने की, ठीक है। उसके बाद बच्चा जब भी आपका जो पेपर है खत्म हो जाएगा, कोशिश करना आपका पेपर 15 से 20 मिनट आप सारा पेपर निपटा दो और लास्ट के जो मिनट्स बचेंगे उसको बेटा दोबारा से अपनी आंसर शीट को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को स्कैन करना है, ताकि कोई सिली मिस्टेक्स मेरे से ना हो। बाकी आपको पता है आपने सिर्फ 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, तो 60 मार्क्स ही करना, ज्यादा नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट 60 ही आपके उसमें काउंट होने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का भी प्लीज बच्चा ख्याल रखना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, जिससे आपको पेपर आता भी होगा और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट का भी आपने ख्याल रखना है। बाकी इतना कहना चाहूंगा कि बस जाओ, आपने पूरे साल मेहनत की है बेटा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपके परिवार को आप पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है आप बहुत अच्छा पेपर वहां से करके आओगे। अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपना बेस्ट दो, गो एंड शाइन, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।